मायानगरी मुंबई में माहिम तट से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ अन्य टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस महिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना ओर छोर का केस आकर खड़ा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस बियर का टैग लगा हुआ देखा था। क्राइम ब्रांच कोला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकला तो पता चला कि बिल किसी बेनेट रेवेलो के नाम पर था। जब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था, मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रेवेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली, जिनमें से एक व्यक्ति वही लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कन्फर्म हो गया कि ये वही बेनेट रेवेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने बेनेट को कुछ दिनों से देखा ही नहीं था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रेवेलो के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रेवेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। दो शादियां की थीं, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद सबको ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिनों तक सबको घर में ही रखा। इस दौरान रेवेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। सबके टुकड़े करने से पहले चाकू को गर्म किया गया था। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें एक सूटकेस बहता हुआ महिम बीच पर पहुंच गया। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास से मीठी नदी में से सूटकेस को भी बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्तारी में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर
मियां चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाटकोपर में अली से मिले। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही, फिर उससे लाश के टुकड़े करने के लिए चॉपर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 सितंबर को अली बकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंकाए थे। 26 नवंबर को बेनेट रिबेलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। रिबेलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे शव के कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की पहचान की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली।